Hello everyone, myself Dr. Bhunesh. I'm your trainer and a physiotherapist. Today we are breaking down creatine in detail, the most researched supplement in sports science. ज़्यादातर लोगों का सो डाउट रहता है, इज इट सेफ, इज इट इफेक्टिव एंड हु शुड टेक इट, कौन इसको ले सकता है एंड क्या स्टडी है क्रिएटिन के पीछे। जो लेटेस्ट अभी रिसेंट की स्टडीज़ है 2023-24 की एंड 25 की, जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सो विच स्टडी एक्चुअली सपोर्ट इट। सो लेट्स ड्राइव इनटू प्योर साइंस, नॉट ब्रोज मिथ पे नहीं जाएंगे, एक्चुअल साइंस पे जाएंगे। सो क्रिएटिन एक नेचुरल कंपाउंड है जो आपके मसल एंड ब्रेन में पाया जाता है, जो कि आपकी बॉडी खुद सीक्रेट करती है बाय यूजिंग आर्जिनिन, ग्लाइसिन एंड मिथ्योनिन। बट सप्लीमेंटेशन से उसका डोज थोड़ा बढ़ जाता है, तो आपकी बॉडी में उसके सिग्निफिकेंट एक्स्ट्रा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो क्रिएटिन को सप्लीमेंटिंग के रूप में यूज़ करना आपकी बॉडी में फॉस्फोक्रिएटिन के लेवल को बढ़ाता है, जो कि सीधा आपकी एटीपी के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, जिससे आपका परफॉर्मेंस, आपकी स्ट्रेंथ बूस्ट होती है। नाउ वी विल सी साइंस बेस्ड क्रिएटिन के एविडेंस या साइंस बेस्ड बेनिफिट जो क्रिएटिन के होते हैं। फर्स्ट जिसमें अपन देखेंगे, जिसमें आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलती है आपकी स्ट्रेंथ एंड पावर में। ओवर 1000+ स्टडीज इस पे है। जनरल ऑफ स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग रिसर्च फाउंड कि 8 to 14% आपके अंदर मसल का या फिर बॉडी में स्ट्रेंथ एंड पावर इंक्रीज होता है। बेसिकली ये स्टडीज हुई थी जिसमें 1000+ लोगों पे स्टडी की गई बाय जनरल ऑफ स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग रिसर्च के द्वारा व्हेन दे टेक क्रिएटिन, और उनको अलग ग्रुप से कंपेयर किया जो क्रिएटिन के बिना वर्कआउट कर रहे थे। तो उनमें सिग्निफिकेंट 8 to 14% रिजल्ट उनमें ज़्यादा दिखने को मिले स्ट्रेंथ में। कंपाउंड मूवमेंट की जो एक्सरसाइज थी लाइक डेडलिफ्ट, बेंच प्रेस और स्क्वाट्स में इंप्रूवमेंट देखी गई। सेकेंड है फास्टर मसल ग्रोथ। फास्टर मसल ग्रोथ पे इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन रिव्यू 22 स्टडीज। इन 22 स्टडीज में ये बात देखा गया कि जो एक ग्रुप था जो क्रिएटिन अपने रूटीन में ऐड कर रहा था, नॉन क्रिएटिन ग्रुप से कंपेयर किया उसको, और उनमें पाया कि 2 to 3% मसल मास, जो लीन मसल मास है, वो इंक्रीज हुआ था उनमें। इंक्रीज होने का रीज़न ये था कि जब वो क्रिएटिन ले रहे तो उनका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, मतलब वो सेट्स बढ़ा रहे हैं, सेट्स बढ़ रहे हैं उनमें एक्सरसाइजेज में, वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, रिकवरी फास्ट हो रही है, क्रिएटिन उनकी रिकवरी फास्ट करवा रहा है। थर्ड, वो हाइड्रेट कर रहा है, मतलब आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखता है, हाइड्रेशन में हेल्प करता है, क्योंकि आप क्रिएटिन के टाइम वाटर इंटेक ज़्यादा रखते हो, तो वो आपके हाइड्रेशन में हेल्प करता है, जो कि जो नॉन क्रिएटिन यूजर थे उनमें नहीं देखा गया। सो उनमें 2 to 3% मसल मास, जो कि लीन मसल मास था, वो ज़्यादा देखा गया कंपेयर टू जो नॉन क्रिएटिन ग्रुप था उनसे। जो थर्ड बेनिफिट है वो इम्प्रूव करता है हाई इंटेंसिटी परफॉर्मेंस। बेसिकली ये देखा गया था स्पोर्ट्स प्लेयर में, उनके ऊपर स्टडीज़ हुआ, उसमें रेसलर्स, फुटबॉलर्स एंड स्प्रिंटर को लिया गया था, उनके ऊपर स्टडीज़ हुई, उनको क्रिएटिन दिया गया, और नॉन क्रिएटिन ग्रुप से जब कंपेयर किया उनमें, तो उनमें बेसिकली 10 to 20% स्प्रिंटिंग रेंज, जो उनकी स्प्रिंट की रेंज थी, वो ज़्यादा देखी गई कंपेयर टू जो नॉन क्रिएटिन यूजर स्प्रिंटर थे। और रेसलर में रिकवरी रेट फास्ट होगी, जब वो रिकवर कर रहे हैं आफ्टर रेसलिंग, वो रिकवरी रेट था वो उनमें बढ़ गया कंपेयर टू नॉन क्रिएटिन ग्रुप। जो थर्ड बेनिफिट है क्रिएटिन का, वो ब्रेन हेल्थ में। बेसिकली साइकोफार्माकोलॉजिकल एक स्टडी हुई थी जिसमें देखा गया था कि जो लोग स्लीप साइकिल से या फिर साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब थे, उनको जब क्रिएटिन दिया गया तो उनका परफॉर्मेंस थोड़ा बूस्ट हुआ, साइकोलॉजिकल, उनकी मेमोरी, उनका कॉग्निटिव बिहेवियर चेंज हुआ, उनकी मेमोरी इंप्रूव हुई। तो इनफैक्ट क्रिएटिन आपके मेमोरी लेवल को भी बढ़ाता है, आपकी लर्निंग की कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। जो सेकंड मेथड है वो है एक्चुअली ब्लोटिंग के बारे में। लोगों को ब्लोटिंग जैसा फील होता है जब वो क्रिएटिन साइकिल लेते हैं। जो ओल्ड प्रोटोकॉल है लोडिंग का क्रिएटिन का, जब वो ओल्ड प्रोटोकॉल से क्रिएटिन लेते हैं, लोड करते हैं क्रिएटिन को, तो उस टाइम उनके बॉडी में क्रिएटिन का लेवल ज़्यादा हो जाता है, जिससे बॉडी वाटर रिटेंशन करती है, जिससे उनको ब्लोटिंग फील होता है। तो आप, अगर आपको ब्लोटिंग की समस्या आ रही है, तो आप उसको ग्रेजुअली लेके चले, लाइक 3 to 5 ग्राम्स अकॉर्डिंग टू बॉडी। उसमें आपको ब्लोटिंग जैसा फील नहीं होगा, कि उसमें आप क्रिएटिन लेवल नॉर्मलाइज रहेगा, तो उससे आपको ब्लोटिंग जैसा फील नहीं होगा। जो थर्ड मेथड है वो लोगों को अक्सर ये रहता है कि क्रिएटिन एक स्टीरॉयड है। रियली ये स्टीरॉयड के आसपास भी नहीं है। स्टीरॉयड मीन्स हार्मोनल ड्रग है, जो वो आप इंजेक्ट करते हो बाहर से, या फिर आप टैबलेट या ओरल वे में उसको लेते हो, वो कम्प्लीटली डिफरेंट है क्रिएटिन से। क्रिएटिन एक नेचुरल कंपाउंड है जो आपकी बॉडी सेल्फ बना रही है।
तो अब बात करते हैं कौन सा क्रिएटिन आपको लेना चाहिए। मार्केट में आपको बहुत से वे में क्रिएटिन आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट है, माइक्रोनाइज है, बहुत से फॉर्म्स है। बट सबसे सेफेस्ट, सबसे इफेक्टिव और सबसे रिसर्च बेस्ड सप्लीमेंट है क्रिएटिन का फॉर्म, वो है मोनोहाइड्रेट, जो आपको चीपेस्ट देखने को मिलता है, मोस्ट इफेक्टिव है, मोस्ट सेफेस्ट है एंड हाईली स्टडी बेस्ड एविडेंस है जो सेफेस्ट है क्रिएटिन के, वो मोनोहाइड्रेट है। अभी बात रही डोजेज की, जो कि बहुत टाइम से एक सेम ही फॉलो करते आ रहे हैं लोग, 3 to 5 ग्राम, 3 to 5 ग्राम, बट वो बहुत ओल्ड स्टडी बेस्ड है, न्यू एविडेंस नहीं है। रिसेंट जो स्टडीज़ है वो ये शो करती है कि अगर आप अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग 0.1 ग्राम क्रिएटिन पर आपके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग लेते हो, जो अप्रोक्स आपके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग होगा लाइक 6, 7, 8 ग्राम्स हो सकता है, बट मोर देन 5 ही होगा, वो आपके लिए बॉडी के लिए सूटेबल है और वो आप सस्टेनेबल, आप लॉन्ग टर्म तक ले सकते हो उसको, और उसके आपको इफेक्ट भी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं बोल रहा कि ज़्यादा लेने से ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे, बट वो न्यू स्टडीज़, जो रिसेंट की स्टडीज़ है 2024 की और 2025 की, जब उसको री स्टडीज किया गया तो उसमें यही पाया गया कि जिस ग्रुप में 0.1 ग्राम के हिसाब से क्रिएटिन दिया जा रहा था, उनमें सिग्निफिकेंट रिजल्ट थोड़े ज़्यादा थे। अभी आपका डाउट रहेगा कि क्रिएटिन को कब लेना है और कैसे लेना है। क्रिएटिन को आप कभी भी ले सकते हो, बिफोर वर्कआउट, आफ्टर वर्कआउट, मिड मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, जब आपको फील करे, जब आप फ्री हो तब आप ले सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप मॉर्निंग में लोगे या फिर इवनिंग में लोगे या नाइट में लोगे आपको रिजल्ट अलग देखने को मिलेगा। हाँ, कुछ एविडेंस, बहुत रेयर एविडेंस है जो ये कहते हैं कि आप क्रिएटिन को अगर पोस्ट वर्कआउट में लेते हो तो आपको थोड़ा सा रिजल्ट ज़्यादा देखने को मिलता है, बट वो पुख्ता एविडेंस नहीं है, जिन पे स्टडीज़ हुई है बट वो सब में नहीं देखा गया। सो मेरा मानना ये है कि आप क्रिएटिन को 24 आवर्स में कभी भी ले सकते हो। तो क्रिएटिन को आप जूस वगैरह के साथ भी ले सकते हो, जिससे इंसुलिन रिस्पॉन्स अच्छा देखा गया, जिससे एब्जॉर्प्शन रेट उसका फास्ट हो जाता है, तो उसको आप उसमें में ले सकते हो। रही बात इसको कौन कौन ले सकता है, इसको बिगनर्स ले सकते हैं, इंटरमीडिएट, एडवांस, स्पोर्ट्स प्लेयर, मेन, वुमेन। अगर आपकी एज 40 है या 40+ है तो आप इसको ले सकते हो। अगर आपको कोई किडनी रिलेटेड डिजीज़ या फिर आपका वाटर इंटेक नहीं रहता, कि मैं पानी नहीं ज़्यादा पी पाता, तो उस कंडीशन में आपको अवॉइड करना है। अदरवाइज आप 40+ है तो मसल ग्रोथ है आपका, वो जब डिक्रीज होता है उसको मेंटेन रखने के लिए उसमें में आप ले सकते हो उसको। तो जो एल्डर एज है उसमें भी इसको लेना बेनिफिशियल माना गया। अब आपको डाउट रहेगा, ज़्यादातर लोगों को डाउट रहता है कि इसके रिजल्ट कितने टाइम में देखने को मिलता है। बेसिकली आपको 8 to 12 वीक्स तक इसका साइकिल चलाना पड़ता है, तब आपको जाके एक सिग्निफिकेंट रिजल्ट आपको खुद को शो होता है, आपको दिखता है, लोगों को नोटिस होता है। और जो वेजिटेरियंस होते हैं उनको इसमें एक टाइप का बोले तो वरदान है, उनमें सिग्निफिकेंट रिजल्ट ज़्यादा देखने को मिलता है, उनमें मसल ग्रोथ ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि उनके अंदर बॉडी में क्रिएटिन का लेवल कम होता है, क्योंकि वो वेजिटेरियन है। वेजिटेरियन में बहुत मतलब लिमिटेड फूड है जिनके अंदर क्रिएटिन पाया जाता है, और नॉन वेजिटेरियन फूड में बीफ हो गया, मीट हो गया, उनमें क्रिएटिन का पार्ट रहता है। तो वो जब बाहर से एक्स्ट्रा सोर्स में लेते हैं उसको, तो उनके बॉडी में ही लगता है वो, तो उनको वो ऑलरेडी क्रिएटिन टाइम से मिलता आ रहा है। बट जब वेजिटेरियन क्रिएटिन को अपने रूटीन में ऐड करता है तो उसमें रिजल्ट थोड़े से ज़्यादा देखने को मिलते हैं। सो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके सारे क्रिएटिन रिगार्डिंग डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, मिथ्स आपके क्लियर हो गए होंगे। मिलता हूँ आपसे अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, साइंस बेस्ड एविडेंस के साथ, जो आपकी फिटनेस जर्नी में आपकी हेल्प कर पाए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, फिट फिनी बाय डॉक्टर भुवनेश। थैंक यू ऑल।